सोचिए, आपने सिक्का 5 बार उछाला और हर बार हेड आया। ज्यादातर लोग मानते हैं कि अब टेल आना ही है। यही है गैम्बलर्स फॉल्सी, ये झूठा विश्वास कि पिछली घटनाएं अगली घटना को बदल देती है। असलियत हर बार का नतीजा अलग और स्वतंत्र होता है। क्रिकेट सोचिए, 3 डॉट बॉल के बाद लोग मानते हैं कि अब चौका जरूर आएगा, लेकिन हर गेंद अलग होती है। लॉटरी या टम्बोला में भी लोग सोचते हैं अब मेरा नंबर जरूर आएगा, लेकिन याद रखिए रैंडमनेस की कोई मेमोरी नहीं होती। ट्रेडर सोचते हैं 3 लॉस के बाद अगला ट्रेड जरूर जीतेगा, इसलिए वे पोजीशन साइज बढ़ा देते हैं। या मान लेते हैं 5 दिन स्टॉक गिरा है तो छठे दिन जरूर बढ़ेगा। ये खतरनाक है क्योंकि मार्केट का हर दिन नया होता है। ये वैसा ही है जैसे मार्टिंगेल बेटिंग स्ट्रेटेजी, हर लॉस के बाद 2 गुना दांव लगाना। अंत में इसका नतीजा अकाउंट का साफ होना होता है। बिहेवियरल साइकोलॉजी बताती है इंसान झूठे पैटर्न ढूंढता है। बास्केटबॉल में भीड़ मान लेती है अगर खिलाड़ी ने 3 शॉट मारे हैं तो चौथा भी जरूर जाएगा, पर आंकड़े कहते हैं हर शॉट स्वतंत्र है। सिक्का उछालने के टेस्ट में जब 5 बार हेड आया, लोग अड़े रहे, अब टेल आना ही है। ट्रेडिंग में भी यही होता है। आप जानते हैं 93% ट्रेडर मार्केट में पैसा खो देते हैं। गलती मार्केट की नहीं होती, गलती हमारे माइंडसेट की होती है। मैं हूं जीसी शर्मा, घर घर इन्वेस्टर का संस्थापक, और पहले था हेड ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन एट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। 30 साल से मार्केट में हूं और मेरा मिशन है ट्रेड विद डिसिप्लिन, नॉट इमोशन। स्वागत है आपका बाउंस बैक ट्रेडर में, भारत के ट्रेडर के लिए एक मुफ्त YouTube लर्निंग सीरीज जहां हम सीखेंगे कैसे हर लॉस को लेसन बनाया जाए। सेबी डेटा बताता है लॉस के बाद साइज डबल करने वाले ट्रेडर 3 गुना ज्यादा वाइप आउट होते हैं। NSE की स्टडी बताती है लॉस के बाद औसत घटाना रिटेल की सबसे बड़ी गलती है। गणित कहता है सिक्का हर बार 50-50 है, चाहे पहले क्या भी हुआ हो। ट्रेड भी ऐसा ही है, हर बार नया। 1 पैटर्न खोजने वाला दिमाग, रैंडमनेस मानना मुश्किल। 2 उम्मीद हर लॉस के बाद जीत पक्की लगे। 3 अहंकार, इतनी बार मैं गलत कैसे हो सकता हूँ। 4 रिस्क चेजिंग, जल्दी लॉस रिकवर करने की कोशिश। 5 फेयरनेस का भ्रम, नेचर बैलेंस कर देगा। रवि ने 3 ट्रेड हारे, बोला चौथा जरूर जीतेगा। उसने साइज डबल किया, फिर हारा, आधा अकाउंट गया। नेहा ने भी 3 ट्रेड हारे पर रुकी, जर्नल देखा और वही रिस्क साइज रखा, धीरे धीरे रिकवर किया। सुरेश ने 5 ट्रेड हारे और औसत घटाता रहा, मार्केट गिरता गया, अकाउंट साफ हो गया। कविता, रिटायर्ड टीचर, ने नियम बनाया फिक्स्ड रिस्क से ज्यादा कभी नहीं। 10 लॉस भी हुए तो भी साइज नहीं बढ़ाया, उसकी कैपिटल सुरक्षित रही। कसिनो में भी यही होता है। गैम्बलर 10 बार रेट देखकर ब्लैक पर दांव लगाता है, मानता है अब ब्लैक आएगा, पर रूलेट पहिया रैंडम है। कसिनो जीतते हैं क्योंकि लोग इस जाल में फंसते हैं। globalcase.com बबल में लोग सोचते रहे 10 दिन डाउन के बाद अब जरूर अप होगा, पर कीमतें गिरती रहीं। लेहमैन ब्रदर्स के समय भी लोग मानते रहे अब उछाल आएगा, पर कंपनी डूब गई। क्रिप्टो 2021 में भी यही हुआ, लोग औसत घटाते रहे, मानते रहे अब रिवर्सल होगा, पर लॉस और बढ़ गया। 1 हर ट्रेड को स्वतंत्र माने। 2 हर बार फिक्स्ड रिस्क रखें, स्ट्रीक से न बदले। 3 हर ट्रेड जर्नल करें, देखें कहीं गैम्बलर्स फॉल्सी तो नहीं हुई। 4 प्रोबेबिलिटी माइंडसेट बनाइए, हर नतीजा अनिश्चित है। 5 रोज सेल्फ टॉक करें, हर ट्रेड एक नई कहानी है। 6 चेकलिस्ट रखें, क्या मैंने साइज इसलिए बढ़ाया कि जीत पक्की लगी? अगर हाँ तो जाल में फंसे। गैम्बलर्स पॉलिसी हर ट्रेडर को कभी न कभी फंसाती है। सफल ट्रेडर इसे पहचानते और बचते हैं। एक्शन स्टेप अपने सामने लिखकर लगाएं, हर ट्रेड स्वतंत्र है। सेल्फ चेक करें, क्या मैंने लॉस के बाद रिस्क बढ़ाया? क्या मैंने सोचा अब बाउंस जरूर आएगा? अगर हाँ तो आप फंसे। प्रेरणादायक तुलना, अगर 5 ट्रेनें लेट आए तो ये गारंटी नहीं कि अगली टाइम पर आएगी। ट्रेडिंग भी वैसी है, पिछली स्ट्रीक अगला नतीजा तय नहीं करती। क्रिकेट सिखाता है हर गेंद नई होती है। इस सबक को अपनाकर आप अपनी कैपिटल बचाते हैं और लंबी अवधि में ग्रोथ पाते हैं। आपने बाउंस बैक ट्रेडर का एक और लेसन पूरा किया। याद रखिए, ट्रेड विद डिसिप्लिन, नॉट इमोशन। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे अपने कमेंट दीजिए और अगले वीडियो में मिलते हैं। आइए इस कहानी को बदलते हैं।